तो जिन लोगों ने पीडीएफ वाले क्वेश्चंस करे हैं पेरिफेरल वाले, अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किए किसी रीज़न की वजह से, समय नहीं था या फिर कोई भी रीज़न रहा हो, कुछ भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो लाइव में मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं उनको अच्छे से करना। अगर ये आपने अच्छे से कर लिए तो मान के चलना कि वो पीडीएफ वाले आपके तुरंत हो जाएंगे। लेकिन अब एफर्ट यहां पे भी तो डालोगे कि एफर्ट कहीं पे भी नहीं डालोगे? तो चलिए यहां पर आप लोग डालना। मैं मानूंगा कि आप लोगों ने पीडीएफ वाले क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन यहां पर भी अच्छा एफर्ट नहीं डाला तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए, दिक्कत नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि लाइव एमसीक्यू टेस्ट है, इसका पीडीएफ नहीं मिलता, ये लाइव ही होता है। या फिर बाद में आप वीडियो फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन ये वीडियो फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका पीडीएफ कुछ लोग मांगते हैं तो पीडीएफ में नहीं देता, क्योंकि लाइव है तो लाइव ही मिलेगा, पीडीएफ नहीं दिया जाता। चलिए तो स्टार्ट करें। पीडी का यानी पेरिफेरल डिवाइसेस का आज हमें लाइव एमसीक्यू टेस्ट करना है, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्विकली फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। मैं पहला क्वेश्चन दिखा देता हूं। लिखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा फंक्शन इनपुट डिवाइस का कार्य है, मतलब वो कौन सा फंक्शन है जो इनपुट डिवाइस का है, इनपुट डिवाइस का इनमें से कौन सा कार्य है। ठीक है, समझ गए ना? यानी इनपुट डिवाइस हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो इनपुट डिवाइस को फॉलो करेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन और डेटा, डेटा को डिस्प्ले करता है। तो भाई डिस्प्ले की जब बात आए तो इनपुट के साथ नहीं, हम आउटपुट डिवाइस के साथ जाते हैं। क्या ये आंसर हो सकता है? आप बोलोगे सर ये तो होगा नहीं। दूसरा, इट मैनिपुलेट गिव इंफॉर्मेशन एज अ कमांड, क्या ये बात सही है? मैनिपुलेट करना बिल्कुल गलत बात है। प्रिंट आउट इंफॉर्मेशन, ये प्रिंटर का काम है। सेंड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, तीसरा सही होगा। जो लोग पीडीएफ के क्वेश्चंस नहीं कर पाए वो लाइव एमसीक्यू में अपना एफर्ट डाल दें, कोशिश करना यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो जैसे क्वेश्चन रीड करते हैं उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है उसे कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारी स्क्रीन पर। द टर्म उस इक्विपमेंट के बारे में बताइए जिसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में जोड़ा जा सकता है। यानी कंप्यूटर में जोड़ने से हमारे कंप्यूटर की कार्य क्षमता को इनहेंस किया जा सकता है। क्या किया जाता है सर? इनहेंस मतलब बढ़ाया जाता है। क्या जोड़ें कि हमारे कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ जाए? पढ़ो भाई, डिवाइसेस लिखा है, देखो सिस्टम बिल्कुल नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस। अब जो हमने पढ़ी है उसी के बारे में आंसर होगा ना, जो हमने पढ़ा है ना वही तो आंसर होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं सर? पेरिफेरल पढ़ रहे हैं, और पेरिफेरल हमारे दिया भी है, तो वही वही आंसर हम लोग लगा देंगे। सही बात है गलत है? सर इसमें भी डाउट हमें नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी डाउट करके चलोगे तो भाई कैसे काम चलेगा, फिर तो गड़बड़ वाली कहानी हो जाती। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोडक्ट कोड दर्ज करने के लिए अधिकांश किराना, मतलब जो हमारे रिटेल शॉप होती हैं वहां पर हमें प्रोडक्ट का कोड क्या करना है? दर्ज करना है। तो भाई अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन में आपको तुरंत डिवाइस नजर आएगी, तुरंत। तो किस टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग करते हैं? प्रोडक्ट कोड। अब आप अगर रिटेल शॉप में जाते हैं, जब आप रिटेल शॉप में जाओगे तो रिटेल शॉप में आपको कौन सी डिवाइस मिलती है? तो हाँ जी, अब टच स्क्रीन है सर, टच स्क्रीन का यूज तो होता नहीं है।
टच स्क्रीन का यूज करोगे? नहीं करेंगे। लाइट पेन का बिल्कुल नहीं। पिक डिवाइस का बिल्कुल नहीं। स्कैनिंग डिवाइस, जैसे हम बारकोड स्कैनर कहते हैं, बारकोड, क्योंकि प्रोडक्ट कोड पर अगर हम रिटेल शॉप पे जाते हैं तो हमारे पास वार कोड ही मिलता है। वार कोड को स्कैनिंग डिवाइस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा संदेह नहीं है भाई। आंसर करने में शर्माया मत करो, हाथों को रोक मत रखा करो, तुरंत कमेंट किया करो। क्वेश्चन नंबर 4, विच इनपुट डिवाइस यूज इंफ्रारेड एलईडी लाइट टू बाउंस ऑफ सरफेस टू ट्रैक मूवमेंट? यस, वो कौन सी डिवाइस है जो इंफ्रारेड एलईडी लाइट का यूज करती है? अब एलईडी लाइट का यूज करे किसके लिए? ट्रैक द मूवमेंट, मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। आंसर देखो, कुछ लोग कमेंट तो कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं लिख रहे। भाई बिना क्वेश्चन मुझे थोड़ी पता चलेगा, बिना क्वेश्चन मुझे कैसे पता चलेगा आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। मैं इस डिवाइस की बात कर रहा हूं जो एलईडी, इंफ्रारेड एलईडी लाइट का यूज करता है ट्रैक द मूवमेंट। तो आंसर होगा सर ऑप्टिकल माउस इज द करेक्ट आंसर। कैसा माउस होता है? ऑप्टिकल वाला। तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग ऑप्शन लिखा करें, ना कि सीधा ऑप्शन लिख दिया 1 2 3। तो 1 2 3 से मुझे कंफर्म नहीं होता है कि आप किस क्वेश्चन का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ डिफरेंट डिवाइस टू बी connected to the computer without requiring reboot of the computer? यानी कंप्यूटर रिबूट आवश्यकता के बिना विभिन्न डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। जी, कंप्यूटर के रिबूट की आवश्यकता के बिना, यानी कंप्यूटर हमें चालू करने की या फिर से रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारी डिवाइस को कनेक्टिविटी की अनुमति देगा। तो आपको पता है सबसे ज्यादा कौन सा पोर्ट यूज होता है सर? यूएसबी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नहीं होगा। कुछ लोग थर्ड लगा रहे हैं, तो थर्ड इसीलिए नहीं होगा क्योंकि थर्ड प्रिंटर पोर्ट की, प्रिंटर डिवाइस की बात करता है। क्या यहाँ पर हम जिन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो प्रिंटर है? आप बोलोगे नहीं। कुछ लोग फायर वायर के साथ जा सकते हैं, तो फायर वायर वीडियो डिवाइसेस है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं जाए। सीरियल में पुराने मॉडेम, सॉरी एक्सटर्नल मॉडेम या पुराने माउस हैं, तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि पुराने मॉडेम, सॉरी एक्सटर्नल मॉडेम और पुराने माउस है। यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस की बात हो रही है। अब ज्यादातर जो डिवाइसेस हैं वो जो कनेक्टिविटी बिल्ड करती है वो यूएसबी पोर्ट के साथ करती है, तो सबसे पॉपुलर है। और रिबूट के लिए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम रिबूट ही करें। तो क्वेश्चन को समझिएगा, पोर्ट सारे थे मानता हूं, लेकिन एलिमिनेट भी तो कर सकते थे कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस टच ए सरफेस टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? यानी जब टच स्क्रीन सरफेस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इनमें से कौन सी डिवाइस हम लोग टच स्क्रीन पर यूज नहीं करते? ठीक है, यूज नहीं करते, बता दो। अब देखो, स्टाइलस ये टच स्क्रीन पे चलता है, टच स्क्रीन ऑलरेडी है ही इसमें पॉइंटिंग डिवाइस में। लाइट पेन आता ही है पॉइंटिंग डिवाइस में। माउस आता है लेकिन मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस का हमारे टच स्क्रीन पर कोई संबंध नहीं, ये टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं होता। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बस टर्म को पकड़ के जाना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आसान है। व्हाट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस डज वीडियो गेम यूज? वीडियो गेम हमें खेलना है तो हम किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? तो भाई आपको पता है
ग्राफिक टैबलेट इसका यूज नहीं होता, माउस का यूज नहीं होता। ये दोनों ऐसी डिवाइस है जो गेमिंग में यूज नहीं होती। अब ट्रैक बॉल लगाएं या जॉयस्टिक लगाएं, तो भाई आपने गेमिंग डिवाइस पढ़ी थी सर? बिल्कुल पढ़ी थी। गेमिंग डिवाइस कौन सी है सर? जॉयस्टिक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर करना है, क्योंकि मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, लेकिन उस लेवल तक नहीं। मेरा काम एक्सप्लेनेशन का ज्यादा है, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। बिल्कुल सही आंसर है, यस। कुछ लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, भाई आप शर्मा मत, सीधा आंसर करो। आंसर नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, या आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन को सही कर सकते थे या किसको गलत। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज इन बैंक। भाई बैंक की बात आ गई, किसकी बात आ गई? बैंक की बात आ गई, और बैंक में चेक की बात आ गई। ये दोनों शब्द किसके साथ हमने रिलेट किए थे? मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे उस डिवाइस का नाम चाहिए कमेंट बॉक्स में। आपने भले ही ऑप्शन लिखा, अच्छी बात है, लेकिन बैंक और चेक दो शब्द ऐसे थे जो हमने एक डिवाइस के साथ रिलेट कराए थे। उस डिवाइस का नाम बता दीजिए मुझे, उस डिवाइस का नाम बता दीजिए। सो आप नाम लिख दीजिए, नाम चाहिए मुझे, ऑप्शन नहीं चाहिए। नाम क्या है? नाम बताओ। बैंक और चेक को हमने किसके साथ रिलेट किया था? बिल्कुल आप ऑप्शन लिख रहे हैं। देखो बारकोड रीडर के साथ हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि बैंक और चेक दो शब्द आ गए, तो हमने MICR पढ़ा था। क्या पढ़ा था? MICR। बिल्कुल नीलम सही लिखा, मुझे आंसर MICR चाहिए था। विवेक, विनय, बिल्कुल सिद्धार्थ, ठीक है, चले, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कोड, यानी एक कोड है। अगर आपने इतना सिर्फ एक शब्द पढ़ लिया ना, बाकी ऑप्शन पढ़ने की वैसे जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप कोड पढ़ने के साथ जाओगे तो हमने जो कोड पढ़ा है, हमने जो कोड पढ़ा है, ये ऐसे ऑप्शन है जो देखते हट, क्योंकि बार कोड हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आपका आंसर आ रहा है, फिर भी और आप आगे जा सकते हो। कोड कंसिस्ट ऑफ लाइन, ऐसा कोड है जिसमें लाइन होती हैं, लेकिन लाइन उनकी चौड़ाई और स्पेस, मतलब लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उस पर वैरी करता है। मतलब जो बारकोड के टाइप होती हैं, जो मतलब बारकोड को जब स्कैन किया जाता है तो उसमें जो लाइन है, कैसी लाइन होती है? वर्टिकल्स लाइंस होती हैं। उन लाइन की चौड़ाई और लाइन के बीच में जो स्पेस होते हैं वो इसमें वैरी करेंगे। तो ये जो कोड है वो हमारा वार कोड है। बिल्कुल, वेरी गुड। अगेन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पक मूल एप्पल आईमैक के साथ शामिल किया जाता है, डैश का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्लैग है। यानी ये जो पग डिवाइस है जो कि एप्पल में यूज होती है, तो पग हमारे मतलब किस डिवाइस की तरह काम करेगा? तो यहां पर देखो, फ्लॉपी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, और मेमोरी के बारे में अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है। हमने डिवाइसेस पढ़ा है जो कि माउस ऑलरेडी डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जो पढ़ा नहीं उसके साथ बहुत रेयर केस होगा कि हम लोग आंसर डिफाइन करेंगे। जब क्वेश्चन भी अलग बात करे और ऑप्शन भी अलग हो तो उस केस में हम लोग जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जैसे हमने पढ़ रखा है और ऑप्शन अलग की बात करें, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेविगेशन की इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर का कीबोर्ड पढ़ा है सर? बिल्कुल। नेविगेशन की, नेविगेशन की कैसी थी सर? जो डायरेक्शन को डिफाइन करती थी, डायरेक्शन। अगर हम यहां पर देखेंगे तो होम अप यानी ऊपर की बात करता है, पेज सॉरी पेज अप और पेज डाउन ये ऊपर नीचे की बात करते हैं। होम हमारा स्टार्टिंग की बात करता है, लेकिन अगर कंट्रोल की बात करूं तो कंट्रोल हमारी मॉडिफायर की है। कैसी है? मॉडिफायर। एक ऐसी की है जिसका हम सिंगल यूज नहीं करते, और इस कंट्रोल के अलावा दो की थी, टोटल हमारी 5 मॉडिफाई की हमारे पास 3 होती थी।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जो कि ऑलरेडी सरल। फोर्थ नहीं होगा, होम की नेविगेशन में आती है लेकिन कंट्रोल की मॉडिफायर की है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। जो लोग फर्स्ट करें गलत है भाई, सॉरी फोर्थ करें, निया ने किया है और हिमांशी ने किया है भाई, दोनों आपका गलत है भाई। क्यों? क्योंकि आपने गलत ऑप्शन को चूज कर लिया। जल्दबाजी, इतनी भी जल्दबाजी ना करें, विनय आपका भी गलत है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल की मॉडिफायर है और यहां पर पूछा है कि नेविगेशन नहीं है, तो हमारा मॉडिफायर आंसर होगा। विवेक आपका गलत है क्योंकि होम आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ग्राफिक एंड बड़े इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रिंट करने वाला पहला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखो, आपको पता है कि जब आउटपुट डिवाइस वो भी प्रिंटिंग की बात आए तो सीधा हम प्रिंटर के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ग्राफिक और बड़े लेवल पे। मैंने क्या बताया था, जब बड़े लेवल पे प्रिंटिंग की बात आई तो पहला प्रायोरिटी होता है कि प्लॉटर ढूंढो। क्या प्लॉटर ऑप्शन में है? सर बिल्कुल है। अगर प्लॉटर ना मिले तब आप 3D प्रिंटर के साथ जाना, क्योंकि ये भी हमारे काफी हद तक बड़े प्रिंटिंग की बात करेगा। प्लॉटर के साथ एक शब्द भी लिखा है था CAD, क्या होता है? CAD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पैरेलल पोर्ट एक बाइट कैसे ट्रांसफर करता है? एक बाइट, 1 बाइट बराबर क्या होता है? 1 बाइट बराबर, आगे पढ़ेंगे आप, मेमोरी में पढ़ेंगे, आज मैं पढ़ाऊंगा मेमोरी आपको। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। तो यहां से क्या समझ में आ रही है? सर 8 बिट को एक समय में ट्रांसफर करता है। 8, क्योंकि 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, तो 8 बिट को एट अ टाइम में ट्रांसफर करेगा। तो सिंपल मेमोरी का जो कन्वर्जन है वो यहां पर दिया गया है। तो आपको नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं लेना इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आगे टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य नहीं है, सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि माउस, ट्रैकबॉल, टचपैड यूज स्टार्ट अ टास्क, किसी टास्क को स्टार्ट करने के लिए, किसी टास्क को प्रारंभ करने के लिए हम इन डिवाइस का उपयोग करते हैं। होल्ड कर लो। माउस, ट्रैकबॉल, टचपैड आर नॉट यूज टू ट्रैक, मतलब माउस और टचपैड का यूज हम लोग ट्रैक करने के लिए नहीं करते। ऐसा बोला जा रहा है कि हमें ट्रैक मतलब ड्रैगिंग के लिए हम इनका यूज नहीं करेंगे। तो भाई जब ड्रॉ की, सॉरी ड्रैगिंग नहीं, जब ड्रॉ की बात आती है, ड्रॉ मतलब लिखना है, तो लिखने के केस में चित्र बनाने के लिए माउस, ट्रैकबॉल, टच पेन का उपयोग नहीं किया जाता। तो भाई ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि वहां पर नॉट ट्रू पूछा, तो मैं सेकंड को होल्ड पे रखता हूं, पहले में दिक्कत नहीं है। दूसरा, टचपैड, माउस, ट्रैकबॉल आइटम को चुनने और ड्रैग करने के लिए करते हैं, मतलब हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट और ड्रैगिंग दोनों काम होते हैं, ये बात सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। माउस, ट्रैकबॉल, टचपैड पॉइंट और क्लिक डिवाइस है, ये बात भी सही है, पॉइंट और क्लिक डिवाइस है, ये भी सही है। तो सिर्फ एक ही चीज में फंसे कि चित्र बनाने के लिए हम इनका यूज है। देखो माउस से आप फिगर बना सकते हो, टच पैड से तो ऑलरेडी बना ही सकते हो, और ट्रैकबॉल जो कि माउस की तरह ही काम करता है, सिमिलर है माउस के, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। सेकंड, क्योंकि यही इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट पूछा था तो इसे हम करेक्ट मान के जाएंगे, क्योंकि गलत पूछा था, गलत हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कंसीडर एज बोथ, यानी इनपुट के साथ साथ वो आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो अगर हम जाएं, देखो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है। यूएसबी, मैंने बोला था कि यूएसबी सिंपल आता है, यूएसबी अगर बोला जाए सिंपल तो उसे एज अ पोर्ट कंसीडर किया जाएगा,
जब तक यूएसबी में ड्राइव ना आए तब तक हम पोर्ट बोलेंगे, और ड्राइव आ जाए तो ये मेमोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेमोरी। और मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस हमारे पास कैसी डिवाइस होती है सर? बोथ, यानी इनपुट के साथ साथ वो आउटपुट पे भी काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 क्या है? यदि एक हार्डवेयर उपकरण ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया, यानी कोई हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है, उसने वर्क करना बंद कर दिया, तो इस समस्या का लागत प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब हम आसानी से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो ये जस्ट है मतलब फिजिकल सवाल है, ऐसा कोई स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है कि सीधा फैक्ट बेस्ड हो जाए, ऐसा नहीं है कि जिसने कभी फेस किया हो वही समझ पाएगा। चलिए, पहला ऑप्शन है कि ड्राइवर को अनइंस्टॉल करें, यानी जिस डिवाइस को हमने कनेक्ट किया है उसके ड्राइवर को हम लोग अनइंस्टॉल कर दें, और अनइंस्टॉल के बाद हम भाई अनइंस्टॉल कर दें तो फिर अनइंस्टॉल करने के बाद कनेक्टिविटी हट जाएगी। अब जिस डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका ड्राइवर ही उड़ा दिया, अब ड्राइवर चला गया तो फिर कनेक्टिविटी बिल्ड ही नहीं होगी, तो यहां से सॉल्यूशन नहीं होगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए, दूसरा है उस डिवाइस को हटा दें, दूसरा ले आए, तो भाई ये ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा कि डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं, हमने डिवाइस ही रिप्लेस कर दिया। ये बात भी गलत है, मतलब ये रिप्लेसमेंट हो सकता है लेकिन थोड़ा इफेक्टिव नहीं है, हमें इफेक्टिव चाहिए। अगर हम थर्ड की बात करें तो रीइंस्टॉल द डिवाइस ड्राइवर, यानी जो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर है, जिस ड्राइवर से हमारी डिवाइस कनेक्ट होती है, उसको हम पहले अनइंस्टॉल करें फिर से इंस्टॉल कर दें। तो ये स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से मुझे सही लग रहा है। कंप्यूटर बंद कर दे, तो भाई कंप्यूटर बंद करके हाँ चालू करना एक प्रोसेस हो सकती थी, लेकिन भाई बंद किया जा रहा है, जैसे पहले स्टेटमेंट में ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया जा रहा है, रीइंस्टॉल की बात हो ही नहीं रही है। तो अनइंस्टॉल करना डिसकनेक्टिविटी होती है, शटडाउन डिसकनेक्टिविटी है, लेकिन भाई हमें कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है तो उसके लिए हमें अगेन ऑन करना पड़ेगा, और यहां पर दोनों स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात बोली नहीं जा रही, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 4 जिन्होंने किया है उनका गलत है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने थर्ड किया था, उस स्टूडेंट का नाम है जादव जी। हाँ जी, बस ठीक है। मानसी अब कर रहे हैं, कृष्णा भी दूसरा ऑप्शन आप लोग कर रहे हैं जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, यानी एक इनपुट डिवाइस है दैट इनेबल अ यूजर टू हैंड ड्रॉ इमेज, मतलब हाथ से इमेज को ड्रॉ करने, एनिमेशन ग्राफिक विथ स्पेशल पेन लाइक स्टाइलस दिस। जो पेन मेरे हाथ में इसकी बात हो रही है, तो भाई इतना पढ़ने से आप समझ गए, सिमिलर टू वे द पर्सन ड्रॉ लाइक इमेज पेपर एंड पेंसिल। तो आप समझ गए होंगे। तो भाई ग्राफिक टैबलेट की बात हो रही है तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? भाई ये क्वेश्चन ऐसा है कि पॉपुलर है, इनपुट आउटपुट नहीं है या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। तो भाई आपको पता है आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट इनपुट हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश कीबोर्ड पर एक प्रकार की टॉगल की है जो कि न्यूमेरिक कीपैड को इनेबल और डिसेबल करती है। यानी टॉगल की का मतलब क्या है? जो ऑन और ऑफ दो केस में आती है, और टॉगल को की हमारे कीबोर्ड में कितनी है? 3 होती है। कौन कौन सी? कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक, ये तीनों हैं। तो इंसर्ट वाला तो ऑप्शन हट जाएगा। अब बात हो रही है कि हमारे कीबोर्ड जो हमारा पास न्यूमेरिक कीपैड है
जो हमारे कीबोर्ड में राइट साइड में होता है उसे हमें ऑन और ऑफ करना है। ऑन और नम ब्लॉक का हम लोग यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में लिखा है, इसमें ज्यादा संदेह नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर को शीघ्रता से दर्ज करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, की को मतलब जो अगर हम बोल के पारंपरिक कैलकुलेटर या जोड़ने वाली मशीन की तरह यूज करते हैं, यानी हमें नंबर यूज करना, वो भी क्विकली। तो फंक्शन की नंबर के लिए बिल्कुल नहीं, कंट्रोल की बिल्कुल नहीं, नंबर तो न्यूमेरिक कीपैड ही होता है जहां पर नंबर की होती है। न्यूमेरिक कीपैड ही है जहां पर नंबर की है। अभी हमने क्वेश्चन 19 में ही देखा था। ठीक है, डाउट नो, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड के बारे में कीबोर्ड आपके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलो इज नॉट अ कनेक्टर यूज फॉर कंप्यूटर डिस्प्ले। मतलब कंप्यूटर डिस्प्ले का मतलब क्या है सर? मॉनिटर। ऐसा कनेक्टर जो मॉनिटर के लिए यूज नहीं होता, ये पूछा जा रहा है। तो भाई वीजीए, डीबीआई और एचडीएमआई, इन तीनों कनेक्टर को हमने मॉनिटर के साथ पढ़ा था, लेकिन एजीपी जो है वो ग्राफिक कार्ड की कनेक्टिविटी करता है। किसकी? ग्राफिक कार्ड्स की। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा है, लेकिन बस ऑप्शन में थोड़ा फंसाया गया। क्वेश्चन नंबर 22, घड़ी और सोलर, मतलब जो हमारी वॉच है और जो हमारे पास सोलर पावर जो कैलकुलेटर हैं, या फिर हमारे पास मतलब पोर्टेबल डिजिटल डिवाइस हैं, उनमें उपयोग की जाने वाली कौन सी डिस्प्ले है, कौन सा मॉनिटर है जो हमारी घड़ी में, हमारे कैलकुलेटर में, या फिर पोर्टेबल जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उनमें यूज होता है। साथ ही साथ में एक पॉइंट और है कि ऐसा मॉनिटर, ऐसी डिस्प्ले बताना है जो कंज्यूम द एक्सट्रीम लेस पावर, यानी डिस्प्ले बेहद कम पावर का यूज करे, यानी पावर का कंजप्शन ऑलरेडी कम करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक एलईडी आ रहा है, एलसीडी आ रहा है, लेकिन हमारे पावर का कंजप्शन कम कौन करता है? पावर की कंजप्शन की बात करें तो कम कौन करेगा सर? एलईडी। मैंने बताया था कि सीआरटी में पावर कंजप्शन ज़्यादा, उसके बाद एलईडी में, और एलईडी से भी कम हमारा एलसीडी में पावर कंजप्शन रहता है। ये पावर कंजप्शन का एक मतलब बजट बोला जाए कि ऑर्डर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कलेक्ट होगा, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी डिस्प्ले होती है हमारे इन वॉच कैलकुलेटर के अंदर, एलईडी नहीं होती, एलसीडी होती है, एलईडी नहीं होती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। साउंड कार्ड, क्या करना है सर? साउंड कार्ड, भाई साउंड कार्ड है जिसमें किस प्रकार का कनेक्टर है जो हार्ड डिस्क में सिनेरियो सॉरी स्टूडियो स्टेरियो सिस्टम, मतलब जैसे हम वीसीआर बोलते हैं, वीसीआर एक्सटर्नल डिवाइस को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, यानी साउंड कार्ड पे वो कौन सा कनेक्टर है जो स्टेरियो सिस्टम या फिर वीसीआर को कनेक्ट करने की बात करता है। अब देखो गेम पोर्ट से तो आपको पता होगा नहीं, और आपने अगर कनेक्टिंग की जब हम लोग बात करें तो देखो, एक हमने माइक पढ़ा था जो कि रेड कलर का था, एक हमने लाइन इन पढ़ा था, लाइन इन जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है ना, और एक हमने स्पीकर पढ़ रखा है, स्पीकर वाला कनेक्टर जो कि ग्रीन कलर का होता है। किसका होता है? ग्रीन का। अब यहाँ पर बात हो रही है किसी डिवाइस में साउंड हम लोग इनपुट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस डिवाइस की कनेक्टिविटी की बात हो रही है वो इनपुट केस में काम करेगा। तो भाई इनपुट केस में काम करेगा तो इनपुट में आपके पास ऑप्शन जो है वो लाइन इन ही है, या माइक्रोफोन होता तो चले जाते, लेकिन लाइन इन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइन आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइस से हम क्या कर रहे हैं? साउंड इन कर रहे हैं, ना कि साउंड आउट किए जा रही है।
बस आपको यही चीज याद रखनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर की कैटेगरी है जो लाइन कैटेगरी के से बिलोंग करता है, यानी सेट ऑफ प्रिंटर लाइन प्रिंटर कैटेगरी में आता है। लाइन में क्या था सर, लाइन में हमारे जो लाइन बाई लाइन प्रिंट करता है पर मिनट के अंदर। दूसरा इसका जो स्पीड था वो LPM है, क्या है LPM, लिख दीजिए LPM। इसके अलावा दो हम लोगों ने और एक CPS पढ़ा था, CPS पढ़ा था और PPM पढ़ा था। देखो PPM के साथ अगर हम जाएं, देखो डॉट मैट्रिक यहाँ पे लिखा है, ये CPS पर काम करता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक लिखा है CPS पर काम करेगा, कैरेक्टर पर सेकंड पर, ठीक है। यहाँ पर देखो लेजर जेट है तो लेजर जेट आप बोलोगे सर ये PPM की फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे ड्रम चेन और बेंड हमारे पास बचा जो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ये तीनों के तीनों हमारे यूज किए जाएंगे LPM के अंदर। सेकंड करेक्ट होगा 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, एक लेजर प्रिंटर प्रिंटेड पेज पर इमेज बनाने के लिए, मतलब लेजर प्रिंटर में पेज पर हमें इमेज बनानी तो किसका उपयोग किया जाएगा। भाई आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जो रिबन है वो रिबन डॉट मैट्रिक प्रिंटर में यूज होता है, टोनर हमारे लेजर प्रिंटर में यूज होता है और इंक कार्टेज हमारे इंक जेट प्रिंटर में यूज। ये तीनों शब्द आपको बताए थे कि ये हर एक प्रिंटर के साथ आप रिलेट करके चलना तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे लेजर प्रिंटर की बात हो रही तो हम लोग टोनर के साथ सीधे चले जाएंगे क्योंकि शब्द ही ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमें डिफाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डैश एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि प्रिंटर सर्वर या कंप्यूटर प्रिंटर पर सबमिट किए गए सभी प्रिंट कमांड्स को मैनेज करता है। देखो दो शब्द थे, एक प्रिंट बफर था, दूसरा प्रिंट स्पूल था। प्रिंट बफर क्या करता है कि प्रिंट बफर मेमोरी का वो लोकेशन होता है जहां पर प्रिंटिंग जॉब्स को, प्रिंटिंग कमांड्स को स्टोर किया जाता है। अब जो स्टोर की गई जॉब्स या कमांड्स हैं उनको मैनेज करने का काम प्रिंट स्पूल करता है, जैसे प्रिंट स्पूल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं होगा? फर्स्ट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि प्रिंट बफर स्टोरेज की बात करेगा, यहां पर मैनेज की बात हो रही है। याद रखना ये बफर रखना स्टोरेज के लिए। जब कमांड को स्टोरेज की बात आए, स्टोरेज की जब बात आए तब हम बफर लगाएंगे, और जब कमांड्स को मैनेज करने की बात आए तब हम प्रिंट स्पूल लगाएंगे। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किस कैटेगरी में? देखो प्रिंटर हम लोगों ने पढ़े हैं तो सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर हम किस कैटेगरी में रखते हैं, जैसे हमने लाइन प्रिंटर को रखे। देखो सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर, देखो हमारे पास कैटेगरी जो है, कैटेगरी हम लोगों ने दो पढ़ी थी, एक तो इम्पैक्ट होती है और दूसरी नॉन इम्पैक्ट है। कैसी है? नॉन इम्पैक्ट। यहाँ पे देखो इंकजेट हो गया, थर्मल, ये हमारे नॉन इम्पैक्ट की एग्जांपल्स है। यहाँ पर कैटेगरी की बात हो रही तो कैटेगरी इम्पैक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 में से रखना होगा क्योंकि कैटेगरी एक ही है, बाकी तो कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं। तो सॉलिड फॉन्ट अलग प्रिंटर होता है, इसे प्रिंटर लेजर इंकजेट लेजर या थर्मल में हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वही बात हो गई कि मोबाइल कैटेगरी अलग है और किसी मोबाइल कंपनी को सैमसंग के अंदर, क्योंकि सैमसंग भी मोबाइल कंपनी है, उसके अंदर रख देना तो सही नहीं है क्योंकि वो खुद कैटेगरी की एग्जांपल्स की बात करता है। आप दूसरे एग्जांपल को उसमें रख रहे हैं तो ये कैसे ऑप्शन वैलिड मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक प्रिंटर की अभी मैंने स्पीड बताई थी, CPS होती। क्या होती? CPS। यहाँ पर PS का फुल फॉर्म लिखा है पर सेकंड, लेकिन C का फुल फॉर्म पूछा है तो C का फुल फॉर्म कैरेक्टर होता है। इसके अलावा हमने देखो LPM भी पढ़ी थी, लाइन पर मिनट होती है। हमने PPM भी पढ़ा है, पेज पर मिनट होती है। तो ये लेजर और इंकजेट के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? डैश एक स्याही कार्टेज से कागज के बहुत करीबी से स्याही को छिड़कता है, यानी स्याही को क्या करता है? स्प्रे करता है। जब स्याही को स्प्रे करने की बात आए
तब इंक जेड के साथ चले जाना, या फिर हम इंक के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी बूंदों की जब हम बात करते हैं तो उस केस में भी हम इंक जेड के साथ चले जाते हैं। जब कार्टेज की बात होती है या फिर लिक्विड इंक की बात होती है तब हम इंक जेड के साथ चले जाते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो हमें प्रिंटर की जो टर्म थे, जो क्लासिफिकेशन था, उसके लिए हमें डिफाइन करने होते थे। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि नॉन इम्पैक्ट में आता? भाई इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट में मैंने आपको दो लिखाई थी, एक तो डॉटमेटिक और दूसरा डिजिबल। अगर हम नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट में हमने क्या पढ़ रखा है सर? हमने लेजर और इंकजेट पढ़ रखे। चलिए, तो चेन बेंड अगर आप देखोगे चेन बेंड तो थर्मल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस के लाइव एमसीक्यू टेस्ट के क्वेश्चंस, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस करे। अब आपको करना क्या है, आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या बीच में आए हैं, जैसे आप बीच में आपने सिर्फ 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, तो आपको कुछ नहीं करना। आपके गलत क्वेश्चन कितने हैं, जितने भी गलत है उसे 30 में से माइनस कर दो, और जो भी स्कोर, आपके 2 गलत हैं तो 28 लिख दो, अगर आपके 5 गलत हैं तो 25 लिख दो। आपका 30 आउट ऑफ स्कोर क्या रहा, क्विकली कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए।